कायनात रब्बिल यज़लु ला यज़ाल का कलाम है तौरात, अल्लाह की नाज़िल करदा, परवरदिगार की नाज़िल करदा किताब। अल्लाह के पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं। तौरात की तिलावत करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग, बाकी उम्मतों के कानून अलग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून क्या था? अगर रात के अंधेरे में रात को छुप कर कोई उनका उम्मती गुनाह किया करता था, रात में छुप कर अगर किसी ने कोई गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पर गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। रात के अंधेरे कोई बंदा गुनाह करे, सुबह को उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? रात को इसने गुनाह किया, छुप कर गुनाह किया। मैं ज़बान की वजह से कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता हो कि इफेक्ट वगैरह को इसके चक्कर में कभी कभी समझ में नहीं आती है बात। समझ में आएगी तभी तो आप समझेंगे। आप मुझे बिल्कुल आगाह करते रहे कि आप समझ में आ रहा है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए रब का कानून, रात के सन्नाटे में अगर कोई छुप गुनाह करे, सुबह को उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, उसके अंदर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है, एक उम्मत ऐसी आएगी रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में भी, दिन के उजाले में छोड़िए छुप कर नहीं, ज़ाहिरी तौर पर लोगों के सामने वो गुनाह करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, फिर भी अल्लाह का उन पर ये करम होगा, ये फज़ल होगा कि परवरदिगार उनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा। अल्लाह ताला की ऐब-ओ-गोशी फरमाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत आपको कैसे अता कर दूं? वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह। वो हम गुनहगार हैं, ये वो उम्मत। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इज्जतें अता की, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप जो यहाँ बैठे हो ना, बेहतरीन लोग हो। कायनात के अंदर जितनी उम्मतें आई गई, उन सब में सबसे बेहतरीन उम्मत, हालांकि है हमारे पास कुछ नहीं गुनाहों के सिवा, हैं हम गुनहगार, हैं हम खताकार, मगर ये शरफ क्यों मिला? ये मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने अता किया, क्योंकि अल्लाह ने महबूब बड़ा लाजवाब अता फरमाया। हुजूर की शान अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बिल यज़लु ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला
कर दिया। महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियों से आपको नवाजा गया। आपकी जात मंबए कमालात, अंबिया आए अल्लाह ने उनको मोजिज़ात अता फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजिज़े अता किए। हज़रत नूह, हज़रत इदरीस, हज़रत सालेह, ज़करिया, दाऊद, मूसा, ईसा, सारे नबियों को अल्लाह ने मोजिज़ा। अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को मोजिज़ात अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सबको कमालात अता फरमाए। ताजदार मदीना के गुलामों, सारे नबियों को, सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने मोजिज़ात अता फरमाए, मगर मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने सरापा मोजिज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। और नबी आए मौजिज़ा लेकर आए, मेरे मुस्तफा आए तो मौजिज़ा पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकीला दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया। दस्तक कुदरत ने सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाए सुन्नत, क्या कहने जिंदाबाद। हुजूर मंबए कमालात, जाए कमालात, तमाम खूबियां तमाम अल्लाह ने अता फरमाई। हमें फख्र करना चाहिए कि हम मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं। फख्र होना चाहिए क्योंकि अल्लाह पसंद ही उनको करता है जो मुस्तफा के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ना हुस्न देखता है, ना दौलत देखता है, ना माल देखता है, ना स्टेटस देखता है, अल्लाह दिल देखता है। दिल में अगर महबूब का प्यार है तो फिर उसके ऊपर रहमतें परवरदिगार है। कादिर यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम मीज़नम, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ आवाज से आवाज मिलाकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सय्याह लामका, मतलूबे कायनात, मक़सूदे कायनात, वजह वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, नबी आखिर ज़मान ताजदारे मदीना हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर सारा मजमा आवाज से आवाज मिलाकर पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं। पढ़ें अल्लाह। महीनों हफ्तों मेहनत करके ऐसी महफिल वजूद में आती है और ऐसी महफिल में तशरीफ लाने वाले लोग भी मामूली नहीं होते, वो भी अल्लाह ताला के पसंदीदा और हुजूर की बारगाह का कुर्ब रखने वाले लोग होते हैं।
ऐसी महफिलों में अल्लाह ताला जिन्हें तौफीक देता है बस वही आते हैं। हर किसी को आने की तौफीक भी नहीं मिलती है। बड़ी सादत की बात है। याद रहे हम हुजूर की महफिल में बैठे हैं और हुजूर रहमते कौनैन हैं। ये अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा फज़ल है, सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब अता किया है, ये उसका सबसे बड़ा हम पर फज़ल है। इससे बड़ा उसका एहसान हो सकता है? ये सबसे बड़ा एहसान है मालिक का, उस रब का, कि उसने हम गुनहगारों को अपना महबूब अता किया। हम इसीलिए तो कहते हैं मोहब्बत से जरा जुड़ेंगे, मेरे साथ शरीक होंगे। यहीं से मैं चाहता हूँ वक्त ज़ाया न किया जाए, बगैर तमहीद की गुफ्तगू शुरू कर दी जाए। जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल मुस्तफा और क्या एक शामियाना कम कर दिया करो, एक दो टेंट का ये जो सामान है या बाकी इंतजाम है कम कर दिया करो, मगर माइक अच्छा वाला लगाया गया। इसके बगैर किसी को बात समझ में नहीं आती। जब लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, और बोलने वाले को भी क्या मजा आएगा जब तक सीखकर आता ही नहीं पाएगा। माइक अच्छा हमेशा लगाना चाहिए, वरना तो फिर मुकर्रिर भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता निकल जाता और लोग भी बस बैठते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करके सुनते हैं बस ठीक है। लेकिन चलिए जैसा भी जो भी है आप जुड़े मोहब्बत से सुने, किस चीज को सुनाया क्या जा रहा है, बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं दिल लगा के सारा हम जुड़े यार, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, बेदारी से कहें सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। हाँ बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे मौलाना चाहिए ना,
हमें बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, दौलत चाहिए, माल चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जवान रहेंगे, अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए, सब कुछ न कुछ चाहिए। मगर याद रखना जो कुछ भी मिलेगा मुस्तफा की चौखट से। वाह वाह वाह, रिस्क उसका, तकसीम करने वाले मुस्तफा। खजाने परवरदिगार के कदमों में पड़े हैं मुस्तफा के। देने वाले मुस्तफा, दिलाने वाले, देने वाला खुदा, दिलाने वाले मुस्तफा। अल्लाह ने महबूब को दिया, महबूब कायनात को तकसीम करता है। तो मिलेगा जो कुछ भी वो मुस्तफा के दर से। फिर इसीलिए तो हम कहते हैं मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या मुस्कुरा कर कहा। सबसे बड़ा फजल अल्लाह का कि उसने महबूब अता किया, हुजूर को उम्मती बना दिया। उम्मतें तो बड़ी आई दुनिया में, मगर ये इज्जत किसी को अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो